हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइंस। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं हमारे क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। मैटर्स in our surroundings. ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। चलिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमें क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया हुआ है और उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में। ठीक, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? 293 केल्विन। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में। ठीक, तो हम लोग क्या अभी पढ़े थे कि किसी भी टेम्परेचर को केल्विन को अगर हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? गिवन टेम्परेचर, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? गिवन टेम्परेचर किसमें, कौन सा यूनिट में? केल्विन माइनस 273। गिवन टेम्परेचर हमारा कितना है? 293 माइनस 273। सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें कितना मिल जाएगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था। हमें 293 केल्विन को किस में कन्वर्ट करना था? सेंटीग्रेड में। और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? गिवन टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। चलिए बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट हमें क्या दिया हुआ? 470 केल्विन। ठीक, 470 केल्विन को क्या करना है? डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सेम, गिवन टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। ठीक, हमें कितना गिवन टेम्परेचर दिया हुआ है? 270 केल्विन। इसमें से क्या करें? 470 में से क्या करें? 273 माइनस कर दें। चलिए देखते हैं क्या आता है। 36793 193 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आया आंसर हमारा? 193 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोल रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। अब हमें क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट दिया सेकंड क्वेश्चन में। इसमें क्या करना है? इसमें हमें टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में और इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। ठीक, कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए? गिवन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? माइनस 273 कर रहे थे। लेकिन अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 273 ऐड करेंगे। ठीक, तो हमें गिवन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 25 प्लस 273 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 892 केल्विन। कितना आएगा? 298 केल्विन। चलिए
इसका बी पार्ट देखते हैं कितना क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 273 डिग्री सेल्सियस। इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेम केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला है? गिवन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, सेम फॉर्मूला लिख लेंगे। गिवन टेम्परेचर हमारा कितना है? 373 प्लस कितना करना है? 273। चलिए करते 3 + 3 6, 7 + 7 14, 1 कैरी, 3 3 6, हमारा आ गया 646 केल्विन। ठीक, ये सिंपल ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 646 केल्विन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो कि कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हम लोग अच्छे से पढ़े कि कैसे कन्वर्जन करना। किसी को कोई डाउट हो रहा है तो वो वाली वीडियो जाके एक बार आप लोग चेक करिएगा, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन और एंड केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस। चलिए क्या करते हैं, आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हमें क्या देना है? वैलिड रीजन देना है। पहला हमें क्या पूछ रहा है? नैप्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ठीक, हमसे क्या बोल रहा है? ए पार्ट, naphthalene balls disappear with time without living any solid, without living any solid। ठीक, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? जो हमारे पास नैप्थलीन बॉल है, ठीक, अगर हम नैप्थलीन बॉल को अगर अपने कबर्ड में रख दे या फैब्रिक के बीच में रख दे तो देखेंगे कुछ टाइम बाद वो डिसअपियर हो जाता है और वहां पे कोई भी सॉलिड नहीं बचता है। तो ऐसा क्या होता है कि नैप्थलीन बॉल डिसअपियर हो जाता है? ठीक, जब हम लोग सब्लिमेशन टॉपिक पढ़े थे तो वहां पे ये चीज हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? ड्यू टू सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के वजह से इसके पास कोई भी सॉलिड रेसिड्यू नहीं होता। अब हम लोग क्या पढ़े थे? सब्लिमेशन में हम लोग क्या पढ़े थे? इट इज सब्लिमेशन इज a process in which solid directly converted into गैस। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है। सब्लिमेशन के वजह से ये नैप्थलीन बॉल डिसअपियर हो जा रहा है। और सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे कोई भी सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। ठीक, जैसे कि हम लोग जब पूजा करते हैं, जो कपूर होता है हमारा कैंफर, उसको अगर बर्न करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? कुछ टाइम बाद वो डिसअपियर हो गया। ठीक, तो वो डिसअपियर क्यों हो रहा है? ड्यू टू सब्लिमेशन। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि बिना कुछ भी सॉलिड रेसिड्यू छोड़े हुए कैसे नैप्थलीन बॉल गायब हो जा रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन। ठीक, क्या आंसर है? ड्यू टू सब्लिमेशन। चलिए
इसका बी पार्ट देखते हैं, थर्ड का। थर्ड का बी पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है? वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। ठीक, हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम perfumes sitting several meters away। ठीक, due to the diffusion। अब डिफ्यूजन क्या होता है? देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही हम अपने परफ्यूम के बॉटल को ओपन किए, ओपन करते ही जो लिक्विड परफ्यूम है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वेपर में। और वेपर में कन्वर्ट होते ही जो हमारे परफ्यूम के जो पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं? बहुत रैपिडली मूव कर रहे हैं, बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। और फास्ट मूवमेंट के वजह से वो एयर में मिक्स होके चारों तरफ आराम से स्प्रेड हो जा रहे हैं। इसी वजह से अगर हम दूर भी बैठे होते हैं तो हमें क्या होता है? परफ्यूम का स्मेल आता है। रीजन क्या है? ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम। ठीक, when the bottle of perfume opens, liquid perfume get converted into vapor, and these vapors of perfume mix with air and spread all around and spread in all direction। ठीक, आंसर हमें मिल गया। ठीक, क्या हो रहा है? ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या हो रहा है? जो बॉटल, जब हम बॉटल को ओपन करेंगे परफ्यूम के, तो जो लिक्विड परफ्यूम है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वेपर में। और वेपर में कन्वर्ट होते ही वो एयर के साथ मिक्स होके हवा में चारों तरफ स्प्रेड होगा। और जैसे ही एयर मूव होता है, वो एयर के साथ साथ परफ्यूम के वेपर्स भी हम तक आ जाते हैं। इसलिए हमें परफ्यूम का स्मेल, दूर बैठने के बाद भी हमें परफ्यूम का स्मेल आता है। ठीक है, होप दैट ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है? अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर्स। ठीक, और बेसिस ऑफ क्या है हमारा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between the particle। और हमें पार्टिकल कौन कौन से दिए हुए हैं? वाटर,
शुगर एंड ऑक्सीजन। ठीक, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो तीन सब्सटेंस हैं आपके पास, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन, इन तीनों को आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बट किस बेसिस पे, कौन से पार्टिकल में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक, अगर हम देखें तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमें तीनों सब्सटेंस दिए उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है, वाटर, और क्या दिया हुआ है, शुगर और ऑक्सीजन। ये तीन सब्सटेंस हमें दिया हुआ है। अगर हम वाटर को देखें तो वाटर को क्या है हमारा, लिक्विड। ठीक, शुगर क्या है हमारा, सॉलिड, और ऑक्सीजन क्या है हमारा, गैस। ठीक, जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हम लोग डिस्कस किए थे, जब सॉलिड, लिक्विड, गैस हम लोग पढ़ रहे थे, कि ये गैस के पार्टिकल कुछ, अरे लिक्विड के पार्टिकल कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक, और जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक, तो उस टाइम हम लोग क्या पढ़े थे, जो पार्टिकल जितना एक दूसरे के पास होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किस एक दूसरे से कांटेक्ट में किसके पास है, सॉलिड के पास। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा, सॉलिड। ठीक, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारे पास किसके पास सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, शुगर के पास। ठीक, शुगर के बाद कौन होगा, शुगर के बाद लिक्विड होगा। ठीक, क्योंकि शुगर के बाद लिक्विड के एटम्स थोड़े दूर दूर हैं, बट गैस जितने दूर नहीं है। ठीक, तो सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा हमारा, लिक्विड। फर्स्ट पोजीशन शुगर, सेकंड हमारा लिक्विड यानी वाटर, और थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा हमारा, गैस यानी ऑक्सीजन। ये हो गई रैंकिंग। ठीक, हमें क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे लास्ट में कौन है, ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन से बड़ा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास है, वाटर के पास। उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास है, शुगर के पास। ठीक, ये रहा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कौन से एटम सॉलिड है, कौन सा लिक्विड और कौन सा गैस। ठीक, जब हम लोग ये टॉपिक पढ़े तो उसमें हम लोग सबसे पहले मतलब उस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास होता है, सॉलिड के पास होता है। उसके बाद सॉलिड से कम लिक्विड में, और लिक्विड से कम गैस में। ठीक, तो आपको क्या करना है, बस आइडेंटिफाई करना है कौन सॉलिड और कौन लिक्विड, कौन गैस। सॉलिड के पास सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, पहला में क्या दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा में क्या दिया हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और तीसरा हमें क्या दिया हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें बताना है इन तीनों में, जब वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 0 पे है और 100 पे है, इन तीनों टेम्परेचर पे होने के वक्त वाटर कौन से स्टेट ऑफ मैटर में है, उसका फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या है।
ठीक, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है मतलब क्या है, वाटर लिक्विड है। क्या हमारा इस टेम्परेचर पे वाटर हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे, वहां पे ये चीज हम लोग डिस्कस किए हुए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। ठीक, आइस यानी सॉलिड में। ठीक, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग वो वाली वीडियो देख लीजिएगा जाके, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाली। ठीक, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस, और आइस हमारा क्या है, सॉलिड। ठीक, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का कौन सा स्टेट हुआ, सॉलिड। ठीक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर किस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में। वाटर किस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में। वेपर मतलब गैस। ठीक, इसका मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर हमारा सॉलिड स्टेट में होगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर हमारा गैसियस स्टेट में होगा। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज इन अ लिक्विड स्टेट। ठीक, 6 का हमसे क्या पूछ रहा है, ए पार्ट, वाटर at room temperature is a liquid. ठीक है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। क्यों, क्योंकि एट रूम टेम्परेचर, एट अ रूम टेम्परेचर, at room temperature there is no change in force of attraction is occur। ठीक है, जो हमारा वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में इसलिए रहता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, अगर जब हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चेंज होता है, इस वजह से वो अपना स्टेट चेंज करता है। लेकिन जब अगर हम टेम्परेचर ना इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज कर रहे हैं, वो रूम टेम्परेचर पे है होने का क्या मतलब हुआ कि उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज नहीं हुआ, इसी वजह से वाटर हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक, चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं।
बी पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, हमसे क्या बोल रहा है कि जो हमारा आयरन का अलमीरा होता है वो भी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। क्यों? सेम रीजन है, दोनों का सेम रीजन है कि बी पार्ट, आयरन अलमीरा भी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि अगर हमको उसका फेस स्टेट चेंज करने के लिए क्या करना होता है, या तो हीट देना पड़ता है, ठीक, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है या डिक्रीज करना पड़ता है। लेकिन और इंक्रीज और डिक्रीज करने के टेम्परेचर में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे अगर हम सॉलिड अलमीरा को देखें तो ना उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कुछ चेंज कर ही नहीं रहे हैं, ना उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज कर रहे हैं। जब डिक्रीज और इंक्रीज नहीं कर रहे हैं तो एज इट इज अपने शेप में रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो दोनों ऑप्शन के लिए ए एंड बी के लिए सेम आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहे हैं, वाई, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, वाई आइस at 273 Kelvin more effective cooling than water at the same temperature, at the same temperature। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है कि जो हमें रीजन बताइए कि अगर हम 273 केल्विन पे आइस ले रहे हैं और सेम टेम्परेचर यानी 273 केल्विन पे ही हम क्या ले रहे हैं, वाटर, लेकिन आइस हमें ज्यादा कूलिंग इफेक्ट दे रहा है एज कंपेयर टू वाटर। मतलब कि हम वाटर और आइस दोनों ले लिए और टेम्परेचर क्या मेंटेन कर दिया, 273 केल्विन। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि जो आइस है वो ज्यादा अच्छे से कूलिंग करता है एज कंपेयर टू वाटर, ऐसा क्यों होता है। ठीक, जो आइस होता है, हाँ, जो हमारा क्या है, आइस absorb heat from the surrounding in the form of latent heat, to melt, but water does not absorb the latent heat from the surrounding, ठीक, जब हम लोग लेटेंट हीट पढ़ रहे थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वहां पे हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, जो आइस होता है, आइस क्या करता है, वो अपने इन्वायरमेंट से हीट लेता है। ठीक, कौन सा हीट लेता है, लेटेंट हीट। वो जो हीट लेता है वो कौन से फॉर्म में लेता है, लेटेंट हीट।
ठीक, वो लेटेंट हीट जो लेता है उसका क्या करता है, उससे मेल्ट करता है अपने आप को। ठीक, अगर हम आइस आपको दे दें और आपके हाथ पे हम आइस रख दें तो वो कुछ टाइम बाद मेल्ट होने लगता है और आपको साथ साथ क्या लगता है, ठंडा लगता है। ठीक, हाथ में कूलिंग इफेक्ट हमें आता है। तो ऐसा क्यों होता है, जो हमारे पास आइस है वो हमारे पाम से क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, हीट एब्जॉर्ब कर, अगर हमारे बॉडी से हीट आप निकालेंगे तो हमें तो कूलिंग ही लगेगा ना, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक, तो जो आइस है वो मेल्ट होने के लिए क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और हीट जैसे वो एब्जॉर्ब करता है हमें क्या लगता है, कूलिंग इफेक्ट हमारे पाम पे मिलता है। ठीक, तो यही रीजन है। और जो वाटर है वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक, जब हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, नहीं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, आइस जो है वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि आइस क्या करता है, लेटेंट हीट लेता है। ठीक, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है और वाटर लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसे हीट एब्जॉर्ब करेगा हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक, तो रीजन क्या है हमारा, यहां से एकदम क्लियर है। आइस हमारा लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है इसलिए कूलिंग इफेक्ट देता है, और वाटर हमारा लेटेंट हीट एब्जॉर्ब नहीं करता इसलिए इसके कंपेयर में कम कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो मेरा वो वाला जाके वीडियो देखिएगा जहां पे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़े और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़े। वहां पे इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछ रहा है, what produce more severe burn, what produce more severe burn, severe burn। ठीक, severe burn, boiling water और स्टीम। पूछ रहा है कि बॉइलिंग वाटर हमें ज्यादा सीवियर बर्न कॉज करेगा या स्टीम। चलिए देखते हैं। जो हमारा बॉइलिंग वाटर है, ठीक, बॉइलिंग वाटर जो है हमारा, ठीक, इट हैव no latent heat, no amount of latent heat, amount of latent heat। ठीक, जो हमारा बॉइलिंग वाटर है उसके पास किसी भी टाइप का लेटेंट हीट नहीं है। ठीक, लेकिन जो हमारा स्टीम है, जो स्टीम है, इट हैव लेटेंट हीट। ठीक, हमारी स्टीम के पास क्या होता है, लेटेंट हीट होता है। और जैसे ही जो हमारा लेटेंट हीट है वो क्या करता है, ज्यादा हीट कॉज करता है। ठीक, ठीक, स्टीम हैव लेटेंट हीट एंड इट कॉज मोर सीवियर बर्न, कॉज मोर सीवियर बर्न, severe burn because it release lot amount of heat, it release lot amount of heat in the form of latent heat, in the form of latent heat।
ठीक, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि बॉइलिंग वाटर ज्यादा हीट कॉज करेगा कि स्टीम। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्लियर है, बॉइलिंग वाटर के पास किसी भी टाइप का लेटेंट हीट नहीं है, लेकिन जो हमारा स्टीम है उसके पास क्या है, लेटेंट हीट है। और जैसे ही वो हमारे कांटेक्ट में आया, फॉर एग्जांपल हमारे हाथ के कांटेक्ट में आया, ठीक, तो उसके पास जितना भी लेटेंट हीट है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जैसे ही लेटेंट हीट हमें मिलेगा वो ज्यादा सीवियर बर्न कॉज करेगा। ठीक, तो स्टीम और बॉइलिंग वाटर में कौन सीवियर बर्न कॉज कर रहा है, स्टीम। ठीक, क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि स्टीम के पास लेटेंट हीट, और जैसे ही वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है वो सारा का सारा लेटेंट हीट रिलीज कर देता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर 1। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है। हमसे क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, नेम A B C D E and F फॉर द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग स्टेट इन। हमसे क्या बोल रहे हैं, A B C D E और F का प्रोसेस का नाम बताना है, और डायग्राम हमें क्या दिया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, और यहां दिया हुआ है गैस। यहाँ पे दिया हुआ है A, यहाँ पे दिया हुआ है B, ठीक, फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे C, और यहाँ पे D, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है E, और यहाँ पे दिया हुआ है F। ठीक, हमसे क्या बोल रहा है, इन सारे A B C D F का बताना है प्रोसेस की क्या क्या, कौन सा प्रोसेस हो रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक, अगर हम A को देखें, A के लिए क्या हो रहा है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग। तो A हमारा क्या हो गया, मेल्टिंग। B देखते हैं, B में क्या हो रहा है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। तो B हमारा क्या हो गया, वेपराइजेशन। ठीक, फिर C में क्या हो रहा है, गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो C हमारा क्या हो गया, कंडेंसेशन। D देखते हैं, D में क्या हो रहा है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, फिर E हमारा क्या है, E क्या है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ठीक, और क्या है, F क्या है, गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को भी हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो F भी क्या हो गया हमारा, सब्लिमेशन। ठीक, यहाँ पे ये रहा A B C D E and F। ठीक, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, और अगर आप लोग को मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।